क्या आप जानते हैं कि एक ही महीने में आप उतना कमा सकते हैं जितना आमतौर पर एक पूरे साल में कमाते हैं? और जो चीज आपको रोक रही है वो बस आपकी खुद की मान्यता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही मेरे साथ हुआ। मैंने कई साल गरीबी में बिताए, कर्ज में डूबा हुआ, एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ जिसे मैं नफरत करता था। और फिर कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। दुनिया नहीं बदली, मैं बदला। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस साल के अंत से पहले धन कैसे आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग आज भी गरीब क्यों हैं? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि क्या करना है फिर भी नहीं करते? मैंने भी सालों तक यही झेला। मैं पढ़ता था, सीखता था, लेकिन फिर भी एक कमी भरी जिंदगी में फंसा रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि असली कारण बाहर नहीं, अंदर था। असली समस्या पैसे की नहीं थी, पैसा तो सिर्फ एक परिणाम है। मूल समस्या अदृश्य थी और उसका नाम है पैराडाइम। ये एक मानसिक प्रोग्राम है जो बिना जाने आपके अधिकांश विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। ये एक ऑटो पायलट की तरह है जो आपको बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर करता है और हर साल वही परिणाम देता है। शायद आपने अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की होगी, कोर्स किए, किताबें पढ़ी, प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन असल में कुछ नहीं बदला। और फिर आप खुद को दोषी ठहराते हैं, सोचते हैं कि आप आलसी हैं, या आपका ध्यान नहीं लगता, या आप इसके लिए बने ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, समस्या आप नहीं हैं। समस्या वो प्रोग्राम है जो आपके भीतर चल रहा है। और एक बात समझ लीजिए, ज्ञान खुद में शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। आपने दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आपका पैराडाइम कहता है कि आप केवल थोड़ा ही डिजर्व करते हैं, तो आप अनजाने में वही आकर्षित करते रहेंगे। मैंने ये अपने आसपास कई बार देखा। मैनेजर्स अपने कर्मचारियों को हर स्टेप सिखाते हैं और फिर भी वे नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना समझती है, लेकिन अवचेतन में बैठा पैराडाइम नियंत्रण में रहता है और उसका नियंत्रण किसी भी अच्छे इरादे से ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। कई वर्षों तक मैं टोरंटो से कुआलालंपुर की यात्राएं करता रहा, 25 घंटे की उड़ान, एक लंबा और थकाऊ सफर। लेकिन उन्हीं उड़ानों में कुछ असाधारण हुआ। मैं फिल्में देखने या सोने के बजाय घंटे भर कैलकुलेटर लेकर गणनाएं करता था। मैं जोड़ता, घटाता, गुणा करता, भाग करता, बार बार। उस समय मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं अपने अवचेतन को फिर से प्रशिक्षित कर रहा था। मैं अपने मन को सिखा रहा था कि बड़ी संख्याएं सामान्य हैं। 1 लाख अब असंभव नहीं लगता था। वह जाना पहचाना स्वाभाविक सा लगने लगा। ऐसी ही एक उड़ान में मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, वह क्या है जो सालाना 1 लाख कमाने वाले और न कमाने वाले में अंतर लाता है? जवाब था चेतना। एक अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच असली अंतर उनका चेतना स्तर है। न किस्मत, न बुद्धिमत्ता, न रूप। फर्क सिर्फ इस बात में है कि वे खुद, दुनिया और पैसे के बारे में क्या मानते हैं। यह भले ही ऐसा न लगे, लेकिन यह बिल्कुल वास्तविक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इस साल समृद्धि आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। यह परिवर्तन एक रात में नहीं होता। इसके लिए दोहराव, स्पष्ट निर्णय और एक नई सोच को तब तक अपनाना पड़ता है जब तक वह स्वाभाविक आदत न बन जाए। विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार आदतें और विश्वास दिमाग में रास्ते बनाते हैं जिन्हें बार बार नई सोच से ही बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप अलग तरीके से सोचते हैं, आपका मस्तिष्क खुद को फिर से ढालता है ताकि वह इस नई सोच के अनुरूप ढल सके। लेकिन सावधान रहें, सोच का पैटर्न बदलना डरावना हो सकता है। अगर तुम लगातार अभाव, चिंता और डर में जी रहे हो कि कहीं कुछ छूट न जाए, तो यही कंपन तुम बाहर भेज रहे हो और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है। क्योंकि तुम वह आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वह आकर्षित करते हो जो तुम हो या जो तुम महसूस करते हो। ज्यादातर लोग कमी की तरंग पर रहते हैं। वे पैसे के बारे में सोचते हैं लेकिन डर महसूस करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं पर भीतर शंका होती है, और अंत में जीतता है सिर्फ भाव, क्योंकि वही कंपन को ले जाता है और वही संदेश ब्रह्मांड को भेजता है। कई वर्षों तक मैंने धन को लेकर नकारात्मक सोच अपनाई। बचपन से सुनता आया कि पैसा पाना कठिन है, केवल मेहनत से आता है और हर किसी के लिए नहीं होता। और चाहकर भी मैं उस पुरानी ऊर्जा में ही फंसा रहा जब तक कि मैंने आवृत्ति की सच्चाई को गहराई से नहीं समझा। उस दिन से सब कुछ बदल गया। कल्पना करो कि तुम एक रेडियो एंटीना हो। अगर तुम कमी के स्टेशन पर हो तो चाहे जितनी शांति भरी धुनें सुनना चाहो, तुम्हें सिर्फ शोर सुनाई देगा, क्योंकि तुम गलत तरंग पर हो। समृद्धि एक अलग आवृत्ति पर है, और उस आवृत्ति को पकड़ने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर की स्थिति को बदलना होगा। मुझे एक अभ्यास याद है जिसने मेरे पैसे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने एक कार्ड पर लिखा, मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मैं 1 साल में $1 मिलियन कमाता हूं। शुरुआत में यह झूठ जैसा लगता था। मेरी बाहरी दुनिया इसके विपरीत कह रही थी, लेकिन मैंने इसे जारी रखा। हर दिन
मैंने उस कार्ड को जोर से पढ़ा। मैंने इसे सच की तरह महसूस किया। मैं कल्पना करता था कि उस राशि के साथ जीना कैसा होगा, मैं कैसे व्यवहार करूंगा, मेरी दिनचर्या कैसी होगी, मेरे निर्णय और दुनिया पर मेरा प्रभाव कैसा होगा। समय के साथ कुछ बदल गया, बाहर नहीं अंदर। मैंने एक अलग वाइब्रेशन पर काम करना शुरू कर दिया और जब ऐसा हुआ तो दुनिया ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। अवसर आए, लोग आए, परिस्थितियां जादू की तरह उभरने लगी। लेकिन यह जादू नहीं था, यह संरेखण था। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कैसे काम करते हैं? उदाहरण के लिए आपका मोबाइल फोन, उसे काम करने के लिए किसी अन्य से भौतिक रूप से जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है, उसे केवल उसी आवृत्ति पर होना चाहिए। अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि वह व्यक्ति दुनिया के दूसरी ओर है। अगर आप दोनों सही आवृत्ति पर हैं तो कॉल हो जाती है। साथ ही ब्रह्मांड के साथ भी यही है। जब आप समृद्धि की आवृत्ति पर संरेखित होते हैं तो यह आपके पास आती है। आप इसे बुलाते हैं और यह उत्तर देती है। लेकिन यहाँ चुनौती है, अधिकांश लोग इसे बिना आंतरिक रूप से बदलने की कोशिश करते हैं। वे विभिन्न परिणाम चाहते हैं लेकिन वे वही महसूस करते रहते हैं। वे कहते रहते हैं, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, यह महंगा है, यह कभी काम नहीं करेगा। और हर बार जब वे ऐसा कहते हैं तो वे कमी की आवृत्ति को दोहराते हैं। वे वह नहीं चाहते हुए भी उसे फिर से पुष्टि करते हैं। और ब्रह्मांड इसे एक अनुरोध के रूप में समझता है, क्योंकि वह शब्दों को नहीं समझता, वह वाइब्रेशन को समझता है। अगर आप कहते हैं मैं समृद्धि चाहता हूं, लेकिन डर की वाइब्रेशन से निकलते हैं, तो ब्रह्मांड डर पर प्रतिक्रिया करता है, न कि इच्छा पर। और यही कारण है कि इतने लोग जीवन भर कोशिश करते रहते हैं और कुछ नहीं होता। वे गलत चैनल पर सुसंगत हैं। आवृत्ति को बदलना एक आंतरिक कार्य है, यह मानसिक है, यह भावनात्मक है, यह एक दैनिक निर्णय है। आपको सचेत रूप से एक नई स्थिति का चयन करना होगा। आपको उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। जैसे वह सोचते हैं वैसे सोचें, जैसे वह महसूस करते हैं वैसे महसूस करें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस नई वास्तविकता के वाइब्रेशनल फील्ड में प्रवेश करते हैं और तब वह प्रकट होना शुरू हो जाती है। हर दिन तुम्हारे पास यह अवसर होता है कि तुम अपनी ऊर्जा को एक नई आवृत्ति पर ट्यून करो, और यह बदलाव छोटे फैसलों, साधारण शब्दों और मामूली से कार्यों से शुरू होता है। फिर एक दिन तुम पाते हो कि तुम उस जीवन को जी रहे हो जो कभी असंभव लगता था, और तब तुम्हें याद आता है कि यह सब उस एक निर्णय से शुरू हुआ था। यह निर्णय था अपनी ऊर्जा को बदलने का। क्या तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि तुमने कोई शानदार सपना देखा हो और फिर उसे एक क्षणिक कल्पना मानकर भुला दिया हो? कितनी बार तुमने एक ऐसी जिंदगी की कल्पना की जिसमें आज़ादी हो, आराम हो, यात्रा हो और परिवार के साथ समय बिताने की आज़ादी हो, लेकिन फिर वह सब दिनचर्या की धूल में खो गया। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे कल्पना के भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाते। दुनिया की हर रचना पहले किसी व्यक्ति के मन में एक तस्वीर के रूप में जन्मी थी। हर इमारत, हर कंपनी, यहां तक कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है वो भी। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी पहले भीतर बनता है, फिर बाहर प्रकट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग केवल चाहते हैं, उस जीवन को अंदर से महसूस नहीं करते। वे उस छवि को बनाए नहीं रखते। यह आपको रोकने की कोशिश करेगा, कहेगा कि आप असमर्थ हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसी समय आपको अपने पुराने प्रोग्राम से अधिक शक्तिशाली होना होगा। इसीलिए मैं आपको एक सरल पर शक्तिशाली अभ्यास सुझाता हूं। कागज पर लिखिए, मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मैं हर साल अपनी इच्छित आय भरें कमा रहा हूं, और इस पर्ची को हमेशा अपने पास रखें। इसे हर दिन पढ़ें और महसूस करें जैसे यह पहले से सच हो। विश्वास करने से पहले प्रतीक्षा न करें, अभी महसूस करें, क्योंकि अवचेतन केवल भावना की भाषा समझता है। शुरुआत में यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी इसी तरीके से बदली, और मैं अकेला नहीं था। दुनिया भर में हजारों लोगों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन अधिकतर लोग इस सच को अनदेखा करते हैं और एक ही जगह अटके रहते हैं। दोष देते हैं अर्थव्यवस्था को, सरकार को, माता पिता को या फिर किस्मत को। तो बताइए, आप कब तक अपनी जिंदगी के फैसले अपने पुराने सोच ढांचे को लेने देंगे? आप बदल सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं, लेकिन आपको आज से शुरू करना होगा, और इसे हर दिन करना होगा, जब तक कि यह परिवर्तन आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। रहस्य आपके अंदर ही छिपा है और वह आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। कितनी बार आप सुबह उठे हैं यह महसूस करते हुए कि आप अपने भीतर की पूरी संभावनाओं को बर्बाद कर रहे हैं और एक ऐसी दिनचर्या में फंसे हैं जो आपकी नहीं है? अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जीते, बस जिंदा रहते हैं। वे वही रास्ता अपनाते हैं जो दूसरों ने तय किया, समाज की अपेक्षाओं और बचपन की सीमित सोचों के कारण। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, जो रचनात्मकता नहीं जगाता, जो थकावट देता है, तो आप समृद्धि से दूर जा रहे हैं।
केवल धन की नहीं, आत्मा की भी। जब आप निराशा में कंपन करते हैं तो आप समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं, डर, थकान, कमी। मैंने ऐसे कई होशियार रचनात्मक लोगों को देखा है जो उन नौकरियों में फंसे थे जिन्हें वे नापसंद करते थे, और उन्हें रोकने वाला सिर्फ डर था। गलती का डर, असफलता का डर, दूसरों को निराश करने का डर। लेकिन कोई भी डर आपके अंदर की सच्चाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके पास जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बिल हो सकते हैं, बच्चे भी, मैं समझता हूं, लेकिन उस काम में रहना जो अंदर से आपको तोड़ता है, उसकी भी भारी कीमत होती है। जिंदगी हमेशा साहस को जवाब देती है, हमेशा। ब्रह्मांड को कार्य करने के लिए जगह चाहिए। समृद्धि का शून्यता सिद्धांत यही सिखाता है, बिना खाली जगह के नया कुछ नहीं आता। मैंने इसे सचमुच अनुभव किया। एक सेमिनार में इस सिद्धांत को सिखाने के बाद जब घर लौटा तो रसोई के सारे फर्नीचर गायब थे। मेरे परिवार ने वे सारी चीजें हटा दी जो अब उन्हें पसंद नहीं थी। बोले, तुमने कहा था जगह बनाओ, और वे सही थे। यह एक सजीव सीख थी। लेकिन अधिकतर लोग पहले नए के आने का इंतजार करते हैं और फिर पुराने को छोड़ते हैं। पर असल जिंदगी ऐसे नहीं चलती। हमें इतना विश्वास चाहिए कि हम उन चीजों को छोड़ सकें जो अब हमारे काम की नहीं है, चाहे हमें यह न पता हो कि आगे क्या आएगा, क्योंकि वही छलांग जादू पैदा करती है। जब हम कुछ ऐसा छोड़ते हैं जो अब हमें दर्शाता नहीं, तो कुछ सच्चा हमारे जीवन में आने लगता है। ऐसे लगता है मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, अब तुम तैयार हो। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो और अंधेरे में कूद पड़ो। तुम्हें योजना बनानी चाहिए और धीरे धीरे नया रास्ता तैयार करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें शुरुआत करनी होगी। यह शुरुआत भीतर से होती है। यह निर्णय से शुरू होती है कि अब एक थकी हुई और बेमन की जिंदगी नहीं जीनी। एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हें खुशी नहीं देती, जो तुम्हारे असली स्वरूप को दर्शाती ही नहीं। तो जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ होता तो आज तुम क्या करते? तुम कहां होते? किसके साथ होते? क्या बना रहे होते? सुबह उठकर कैसा महसूस करते? यही वह तस्वीर है जो तुम्हारा सच्चा मार्ग है। अगर यह कल्पना ही तुम्हें भावुक कर दे तो समझ लो कि वह तुम्हें बुला रही है। वह सपना नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की दिशा है। जब तुम उस दिशा में कदम रखते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। न कि इसलिए क्योंकि दुनिया बदलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया का रवैया भी तुम्हारे प्रति बदलता है। इसलिए यह मत मानो कि जहां हो वहीं सुरक्षित हो। एक ऐसी जिंदगी जीना जो तुम्हें नहीं दर्शाती सबसे बड़ा जोखिम है। एक शांत लेकिन खतरनाक जोखिम जो बाद में बहुत महंगा पड़ता है। पछतावा। और पछतावा ऐसा भाव है जिसका कोई इलाज नहीं होता। यह उस सच्चाई को न अपनाने की कीमत होती है जिसे तुम भीतर से जानते थे। अपनी सच्चाई को जीने का साहस सबसे गहरा समृद्धि का कार्य है। यह ब्रह्मांड के प्रति एक संकेत है कि तुम ज्यादा पाने, ज्यादा बनने और ज्यादा जीने के लिए तैयार हो। और जब यह संकेत तुम शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से देते हो तो ब्रह्मांड जरूर जवाब देता है। यह सब एक साधारण सवाल से शुरू होता है, मुझे वास्तव में करना क्या पसंद है? अगर तुम ईमानदारी से इसका उत्तर देने का साहस रखते हो तो रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। और यह चुनाव हमेशा से तुम्हारा था, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, विज्ञान है। आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है और वही सब कुछ है। जब तुम यह गहराई से समझ लेते हो तब जिंदगी के हर पहलू का मतलब सामने आने लगता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति और शरीर की हालत तक उसे महसूस नहीं करते। और इसलिए कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ विचारों से नहीं, भावना से प्रभावित होता है। मुझे अब भी याद है, वर्ष 1960 में मैंने लिखा, मैं बहुत प्रसन्न और आभारी हूं क्योंकि अब मैं लगभग 20 लाख रुपए कमाता हूं। और मैंने तारीख तय की, 1 जनवरी 1970। मैंने खुद को यह लक्ष्य पाने के लिए 10 वर्ष दी। तब मेरी आमदनी मेरी देनदारी से कम थी और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं इसे कैसे पूरा करूंगा। लेकिन जरूरी यह नहीं था कि कैसे, बल्कि क्या और क्यों। मैंने वह पर्चा हमेशा अपनी जेब में रखा और दिन में कई बार पढ़ा और उस जीवन की कल्पना की जिसे मैं जीना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं सुबह कैसे उठूंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा और किन लोगों के साथ रहूंगा। मैंने उस जीवन को पहले भीतर जिया और अंततः वह जीवन वास्तविक बन गया। जादू से नहीं बल्कि ऊर्जा की उस आवृत्ति से जो मैंने भीतर उत्पन्न की थी, क्योंकि मैं उस वास्तविकता के अनुरूप हो गया था। विज्ञान भी कहता है कि मस्तिष्क वास्तविकता और स्पष्ट कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। न्यूरोसाइंस के कई शोध बताते हैं कि गहरी कल्पना मस्तिष्क में वही रास्ते सक्रिय करती है जो सच में होते। जितनी बार तुम उस छवि को दोहराते हो, उतनी ही गहराई से वह मस्तिष्क और शरीर में जुड़ जाती है।
तुम्हारी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और कार्यशैली सब धीरे धीरे बदलने लगते हैं। फिर तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, अवसर बदलते हैं और अंततः तुम्हारा जीवन बदल जाता है। लेकिन अधिकतर लोग एक बार कल्पना करते हैं और फिर अगले दिन चिंताओं में लौट आते हैं। वे बिलों, ट्रैफिक और नौकरी की उलझनों में खो जाते हैं और डर और अभाव की भावना उस क्षणिक समृद्धि की सोच को मिटा देती है जो उन्होंने थोड़ी देर पहले महसूस की थी। इसीलिए कल्पना को बार बार महसूस करना आवश्यक है, उसे बनाए रखना, उसमें रहना, और जितना अधिक समय तुम उस छवि में बिताओगे वह तुम्हारा नया वास्तविकता बन जाएगी। जैसे ही आपकी ऊर्जा का कंपन बदलता है, ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह कभी भी चूकता नहीं है। लेकिन ध्यान दें, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो लोग शायद आपको समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है वे कहें कि आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, कि आप वास्तविकता से दूर हैं, कि आपको जमीन पर रहना चाहिए। लेकिन सोचिए, उन्होंने अपने जीवन में क्या बनाया है? क्या उन्होंने कुछ भी हासिल किया है? अगर नहीं तो फिर आप क्यों उनकी बातों पर ध्यान दें? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने सपनों से हार मान ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मान लें। औसतपन को अपनाना मत सीखिए, सिर्फ इसलिए कि दुनिया उससे संतुष्ट है। आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कल्पना को साकार कर सकती है, यदि आप उसे जीवित रख सकें। जब जॉन एफ कैनेडी ने वर्नर वॉन ब्राउन से पूछा कि किसी इंसान को चांद पर भेजने के लिए क्या जरूरी है, उन्होंने कहा, इच्छा। न गणना, न रॉकेट, न तकनीक, सिर्फ इच्छा शक्ति। सबसे पहले जरूरत होती है उस मानसिक छवि की। जब वह छवि भावना और विश्वास के साथ रखी जाती है तो वह सच्ची इच्छा में बदल जाती है, और यही इच्छा बहुत बड़ी आकर्षण शक्ति रखती है। इच्छा शब्द लैटिन के डिसिडरेर से आया है, जिसका अर्थ है सितारों से जन्म देना, यानी किसी संभावनाशील चीज को वास्तविकता में लाना, और वह संभावना आपके अंदर है। लेकिन बहुत से लोग उस संभावना को डर, संदेह और तर्क की परतों में दबा देते हैं और फिर दुनिया को दोष देते हैं कि वे अब सपने नहीं देख पाते। सपने देखने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, न ही कल्पना करने के लिए किसी की मंजूरी की। आपको बस साहस चाहिए, अपने भीतर की तस्वीर को दुनिया की असहमति के बावजूद बनाए रखने का। यही है वह फर्क जो रचयिताओं और सिर्फ दोहराने वालों के बीच होता है। आप यहाँ दुनिया की नकल करने नहीं आए, आप यहाँ कुछ नया गढ़ने आए हैं। कल्पना करना विलासिता नहीं है, यह आवश्यकता है। यही प्रकट करने की पहली सीढ़ी है। यदि आप इस वर्ष के अंत से पहले समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अब शुरू करना होगा। कल्पना कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या महसूस करते हैं। जितनी अधिक जानकारी आप अपनी कल्पना में जोड़ेंगे, वह आपके अवचेतन के लिए उतनी ही सच्ची बन जाएगी। और जब अवचेतन मन उसे सच मान लेता है तो वह उसे भौतिक जीवन में लाने के तरीके खोज ही लेता है। अब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए, सपने की तरह नहीं, निर्णय की तरह। जो आप भीतर स्पष्टता और विश्वास के साथ देख सकते हैं, आप उसे बाहर अपनी हथेलियों में थाम सकते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि सिर्फ जो आप चाहते हैं। और आप क्या हैं, यह तय होता है उस छवि से जो आप अपने बारे में बनाए रखते हैं, उस कंपन से जिस पर आप जीते हैं, उन फैसलों से जो आप दोहराते हैं और उन भावनाओं से जिन्हें आप हर दिन पोषित करते हैं।